बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं। जनाब, बरतानिया के अंदर एक और बड़ा ही अफसोसनाक, दिल दहला देने वाला और खौफनाक किस्म का वाक़या रूनुमा हुआ। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। और बरतानवी पुलिस ये कह रही है कि जनाब ये वाक़या एक नफ़रत आमेज़ रवैये का नतीजा है, क्योंकि जो तहकीकात इस वक्त इस वाक़े की हो रही हैं उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब हमने जो मुकदमा दर्ज किया है, हम जो तहकीकात करेंगे, नफ़रत आमेज़ रवैया किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़, उस हवाले से इस केस की तहकीकात चल रही हैं। और इस वाक़े के बाद मुख्तलिफ़ किस्म की बहस सोशल मीडिया पर शुरू हो गई है। हर एक ने अपनी राय का इज़हार किया है, हर कोई सवाल भी कर रहा है, हर कोई मतलब जो भी अपनी राय का इज़हार कर रहा है। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल बताऊँगा। पहले ज़रा वाक़े का ज़िक्र कर लेते हैं। आज जनाब 5 अक्टूबर है, इतवार का रोज़ है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक रोज़ पहले यानी गुज़िश्ता रोज़ 4 अक्टूबर को, हफ़्ते के रोज़, बरतानिया का शहर है लंदन और इसका इलाका है, बड़ा मशहूर इलाका है, पीच हेवन। अगर आप बरतानिया में रहते हैं तो आपको बखूबी इस इलाके का अंदाज़ा होगा, पता होगा। यहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद है, ज़्यादा बड़ी मस्जिद नहीं है। तकरीबन शाम के, बल्कि रात के 9 सवा 9 बजे के करीब यहाँ पर मस्जिद के दरवाजे पर भी एक कैमरा लगा हुआ है। उसकी वीडियो निकल कर आई है और ये वीडियो बड़ी खौफनाक है, दर्दनाक है। और मेरी मजबूरी है, मैं वीडियो यहाँ पर लगा नहीं सकता, वरना इस वीडियो पर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। यूट्यूब इस तरह की वीडियोस लगाने की इजाज़त देता नहीं है। मैं आपको वाक़या बयान कर देता हूँ। वाक़या कुछ इस तरह का होता है कि जनाब 9 सवा 9 बजे के करीब मस्जिद के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई है और एक गाड़ी आती है। इस गाड़ी में 2 लोग सवार होते हैं और इन दोनों ने नकाब किया हुआ होता है, यानी इनके चेहरे मुकम्मल तौर पर ढके हुए होते हैं, सिर्फ़ आँखें नज़र आ रही होती हैं। और ये बाकायदा तौर पर आते हैं और मस्जिद के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। मस्जिद का दरवाज़ा बंद होता है। ग़ालिबन उस वक़्त मस्जिद के अंदर सिर्फ़ 2 लोग होते हैं, कोई नमाज़ अदा नहीं हो रही होती उस वक़्त, लेकिन 2 लोग अंदर मौजूद होते हैं और उन्होंने भी ग़ालिबन अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। अब होता ये है कि ये अंदर जाने की कोशिश करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक होता है, तो दरवाज़ा ये खोल नहीं पाते, यानी अंदर आने की इन्होंने कोशिश की। उसके बाद ये वापस उतरते हैं और ये सब कुछ कैमरे की आँख में कैद हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है। ये बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद इनके हाथ में कोई लिक्विड होता है ग़ालिबन। ये लिक्विड लेकर आते हैं और फिर दरवाज़े, क्योंकि सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। ये अंदर जाते हैं दोबारा गाड़ी के अंदर और लिक्विड लेकर आते हैं और फिर जो सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ पे दरवाजे पे, और जो बाहर पहले से गाड़ी खड़ी होती है ना, उस पर ये लिक्विड छिड़कते हैं और अचानक ये आग लगा देते हैं। बड़ी खौफनाक किस्म की आग भड़कती है। अंदर 2 लोग मौजूद होते हैं, ग़ालिबन बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचाते हैं। इस वाक़े के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई जाँ बहक नहीं हुआ, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, लेकिन 2 लोग अंदर मौजूद थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और उस मस्जिद से बाहर निकल कर आते हैं। तकरीबन 9:50 पर वहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला पहुँचता है, उनको इत्तला मिलती है तो वो फ़ौरी तौर पर पहुँचते हैं, आग को बुझाया जाता है। लेकिन इस मस्जिद का फ्रंट दरवाज़ा और फ्रंट का जो एरिया होता है और गाड़ी मुकम्मल तौर पर, गाड़ी तो खैर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है। बड़ी खौफनाक किस्म की आग लगी थी। फ़ौरी तौर पर इसको बुझा दिया गया, लेकिन ये वाक़या मतलब बड़ा किसी संगीन वाक़ये का नतीजा हो सकता था, पेशखेमा साबित हो सकता था। अब ये जब वाक़या सामने आता है, अभी 2 रोज़ पहले भी बड़ा एक अंधोनाक किस्म का वाक़या हुआ ना। आपने देखा था कि एक शख्स जिसको बाकायदा तौर पर मार दिया गया 7-8 मिनट के अंदर ही, और ये एक इबादतगाह के अंदर दाखिल होता है, वहाँ पर लोगों को ज़ख्मी करने की कोशिश करता है बाहर भी। अब एक अजीब किस्म की बहस हो रही है। मैं नहीं जानता और ना मैं इस पर कोई कमेंट करूँगा। मैं चाहूँगा कि आपने इस पर अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है। लोग ये कह रहे हैं कि जनाब इस वाक़ये को सिर्फ़ नफ़रत आमेज़ रवैये के तहत क्यों दर्ज किया गया और क्यों इसकी इस हवाले से तहकीकात हो रही है। मतलब इस पे एक दहशतगर्दी का जो अंसर होता है वो क्यों नहीं आपने शामिल किया? ये लोग सवाल कर रहे हैं, ये लोग पूछ रहे हैं। तो आप इस पर क्या राय देंगे? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद खैर लोग यहाँ पर विज़िट भी करते हैं। शबाना महमूद साहिबा का भी मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने भी जनाब इस बात को मेंशन किया कि ब्रिटेन के जो मुस्लिम्स हैं या बरतानिया के जो मुसलमान हैं, उन पर कोई हमला, तमाम ब्रिटिश शहरियों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इस वाक़ये की तहकीकात होनी चाहिए और पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि जनाब ये 2 लोग कौन थे। अब इसकी जो सीसीटीवी वीडियो सामने आई है, उससे बज़ाहिर वो चेहरे तो नहीं पता चल रहा है। लोगों के चेहरे का आइडिया नहीं हो रहा कि जनाब ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे। लेकिन बरतानिया की पुलिस के पास ऐसे आलात मौजूद हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है। ऑब्वियसली यहाँ पर लोगों के पास हर तरह की सलाहियत मौजूद होती है कि वो आइडेंटिफ़ाई कर लें। अभी तक इस वाक़े के अंदर 1 रोज़ गुज़र गया है, किसी किस्म की कोई गिरफ़्तारी नज़र नहीं आई है, कोई गिरफ़्तारी सामने नहीं आई है। लेकिन ये बड़ा ही अफ़सोसनाक किस्म का वाक़या, और मैं पढ़ रहा था, क्योंकि जहाँ मैंने ये ख़बर पढ़ी थी उसमें लिखा था कि 1 डेढ़ हफ़्ते पहले भी इसी तरह का कोई वाक़या एक और जगह भी रूनुमा हुआ था। ये वाक़ई में तशवीशनाक है। इस तरह की चीज़ें वाक़ई में तशवीशनाक हैं, होनी चाहिए। एक मोहब्बत, प्यार, एक अमन का एक रवैया कायम होना चाहिए। नफ़रत आमेज़ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं दिल से समझता हूँ और दिल से मानता हूँ।
یہ میری اپنی رائے ہے۔ لیکن اگر سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو اس واقعے کو بھی جواز بنا کے عجیب عجیب قسم کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا میں تو چکر یہ ہے نا کہ ہر کوئی اپنا فون اٹھاتا ہے، وہ اپنی مرضی سے جو اس کو دل کرتا ہے وہ اس کو اٹھا کے کامنٹ کر دیتا ہے۔ شبانہ محمود صاحبہ کے بیان کے نیچے مطلب کامنٹ جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اس کے نیچے بھی عجیب قسم کے کامنٹس نکل کر سامنے آ رہے تھے، اور وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بھی طور پر قابل قبول ہونے چاہیے۔ اس واقعے کو اسی طریقے سے دیکھنا چاہیے جس طرح کا دوسرا واقعہ، اور دوسرے واقعے کو بھی اسی طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ مطلب اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا عنصر نہ نکالیں کہ کسی کی دل آزاری ہو اور کسی کو خوش کیا جائے۔ یہ ایک واقعہ ہوا ہے، واقعے کو واقعے کے حساب سے سمجھا جانا چاہیے کہ جناب یہ غلط واقعہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا ہے، کسی کی جان نہیں گئی ہے، لیکن اگر مسجد کا دروازہ کھلا ہوتا تو سوچئے پھر کیا کچھ ہو سکتا تھا۔ اندر 2 لوگ موجود تھے، جو مناظر ہوئے ہیں ریکارڈ، وہ بڑے خوفناک، بڑے دل دہلا دینے والے مناظر ہیں۔ اینڈ آئی ہوپ اینڈ آئی وش کہ ماضی ان فیوچر اس طرح کے واقعات اللہ نہ چاہا تو رونما نہیں ہوں گے، اور کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونے چاہیے، کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے، اور جو بھی ان واقعے میں ملوث ہوتا ہے اس کو اسی حساب سے، میں یہ سمجھتا ہوں اسی حساب سے، کیونکہ ایک جرم ہے یہ جرم ہے۔ اب آپ اس کو جرم کو یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ بھائی کس کے خلاف ہے اور کس کے خلاف نہیں ہے۔ جرم ہے، وہ کسی کے خلاف بھی ہو اس کو جرم ہی تصور کیا جانا چاہیے۔ تو جناب خیر یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے، بڑا ہی دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ آئی وش اینڈ آئی ہوپ کہ جس کا مقدمہ درج ہوا ہے، اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں، ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا اور قرار واقعی سزا بھی دی جائے گی۔ لیکن آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، لیکن جانے سے پہلے گزارش ہے، نیا چینل بنائے جناب، آپ کے پیار کی، آپ کی ریکویسٹ کی بڑی ضرورت ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب زیادہ سے زیادہ کیجیے، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ برطانیہ ہو، کینیڈا ہو، امریکہ ہو، یا پاکستان سے جو باہر یا پاکستان کے اندر جو سوشل ایشوز چل رہے ہوتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں، اور میرا کام آپ کو خبر دینا ہوتا ہے۔ اس میں اپنی رائے بھی کبھی کبھی دے دیتا ہوں، لیکن اصل میرا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کی رائے جاننا۔ میرے لیے آپ کی رائے سب سے زیادہ مقدم ہوتی ہے۔ ہمیشہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی رائے کو بھی اپنی ولاگ کا حصہ بناؤں، یا آپ کی رائے کو ہمیشہ مقدم رکھوں، اور دس از واٹ وی کال ڈیموکریسی۔ ہر ایک کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، سفوکیشن نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان میں کوئی کسی کی رائے کا آج کل احترام نہیں کر رہا ہے، اسی وجہ سے معاملات جو ہے نا بہت زیادہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ واقعہ پیش آئے تو میں اس کو اپنے ولاگ کا حصہ ضرور بناؤں، تاکہ آنے والوں کے لیے، یا کوئی آ رہا ہوتا ہے برطانیہ، امریکہ آ رہا ہوتا ہے، کینیڈا آ رہا ہوتا ہے، جرمنی آ رہا ہوتا ہے، تو ان کے لیے مشکلات کا سبب نہ بن سکے۔ تو جناب اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات ہوگی۔ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں آپ اپنے واقعے کے حوالے سے تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔